डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग आज मैं लेके आया हूँ। जो वायरिंग का यहाँ पे आप देख पाओगे, जो मॉडल है प्रैक्टिस मॉडल इसे हम लोग बोल सकते हैं। अगर आपको वायरिंग का प्रैक्टिस करना हो, आप जानना चाहते हो कि वायरिंग कैसे होता है, यहाँ पे बहुत सारा आपको वायर दिख रहा होगा। ये जो मॉडल है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग का है, ये एडवांस है। इसमें हम एडवांस बोल सकते हैं इसको। नॉर्मल जो वायरिंग प्रैक्टिस करते हैं उससे बेहतरीन है ये। कैसे बेहतरीन है आगे हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ लगा है, कैसे हमने कनेक्शन किया है, क्या चीज़ है, आज एक एक करके आपको स्टेप समझाता हूँ। हालांकि बहुत बेसिक से समझाऊंगा मैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख पाओगे इलेक्ट्रिकल मीटर है, ये इलेक्ट्रिकल मीटर, ठीक है। इसी से कनेक्शन जो है यहाँ पे हम जो देख पाएंगे सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर से हमने आरसीसी भी लिया है जो 16 एम्पेयर का है। दूसरा आरसीसी भी जो 20 एम्पेयर का, यहाँ पे देख पाएंगे 20 एम्पेयर एंड 16 एम्पेयर। जी हाँ। उसके बाद एमसीबी है सिंगल पोल का जो 10 एम्पेयर का है, फिर 16 एम्पेयर का, फिर 10 एम्पेयर का जो एमसीबी है सिंगल पोल, फिर 10 एम्पेयर है, फिर 16 एम्पेयर का एमसीबी है, फिर 16 एम्पेयर का है, एंड नेक्स्ट वन 10 एम्पेयर और फिर 10 एम्पेयर 10 एम्पेयर का है। ये सिंगल पोल वाले एमसीबी हमने लिया है। इससे जो कनेक्शन हुआ है, सबसे पहले आपको कनेक्शन दिखाता हूँ यहाँ पे पुशिंग स्विच का। जी हाँ, यहाँ पे देख पाएंगे ये पुशिंग स्विच है। जैसे दबाओगे आप एक बार तो जलेगा, फिर दबाओगे तो बंद हो जाएगा। फिर दूसरा पुशिंग स्विच से भी जो है आप सेम लाइट को बंद कर सकते हो और फिर जला सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, देख पाओगे। एंड एक और हमने पुशिंग स्विच लिया है, यहाँ पे भी जो है उसी बल्ब से कनेक्शन हमने दे रखा है। यहाँ देख पाएंगे 3 अलग अलग पुशिंग स्विच है। कहीं से भी ऑन कर सकते हो और कहीं से भी ऑफ़ कर सकते हो। जहाँ से ऑन चाहो आप कर सकते हो। ये जो कनेक्शन होता है अक्सर हम लोग मोटर में यूज करते हैं। अगर 3 फ्लोर है आपके पास, देख पाओगे पुशिंग स्विच, तो वहाँ आप यूज कर पाओगे। ये नेक्स्ट वन है जो 2 वे स्विच यूज किया हमने। यहाँ पे देखो 2 2 वे स्विच है यहाँ पे, तो ऑन ऑफ कहीं से भी कर सकते हो। 2 2 वे और एक लाइट हमने इसमें कनेक्शन दिया है। यहाँ पे देख पाएंगे जो आप बेडरूम में यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप चाहो 2 जगह लगा सकते हो या फिर स्टेयर में लगा सकते हो। यहाँ पे देखो सिंगल स्विच है, सिंगल बल्ब है। यहाँ पे 2 वे स्विच फिर से हमने यूज करा है, तो 2 2 वे स्विच है। यहाँ पे देखो एक बल्ब जो है 2 स्विच से जलेगा। एंड ये जो है ये प्रोग्रामर स्विच से हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे जो अभी देख पा रहे हो ये प्रोग्रामर स्विच है, ठीक है, जिसको रिमोट कंट्रोल स्विच बोलते हैं। उससे हम ऑपरेट करते हैं इसको। हालांकि मैं अभी इसको चला के नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने चला के दिखाया है कि कैसे ये प्रोग्रामर स्विच काम करता है। प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑन ऑफ करके आपको मैंने दिखा दिया। जो लाइट है वो डायरेक्ट हमने एमसीबी से ऑन ऑफ करके दिखाया था। ये प्रोग्रामर स्विच यहाँ पे देख पा रहे हो। दूसरा जो है एक प्रोग्रामर स्विच है, एक रिमोट स्विच है, 2 कंट्रोल। ये प्रोग्रामर स्विच है, ठीक है, ये वाला। इसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं चैनल 1 चैनल 2, ठीक है। एंड ये रिमोट कंट्रोल स्विच है, जो कि मतलब आप सेट कर दो एक बार, तो एक टाइम लगा दो तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगा। तो ये पूरा जो है वायरिंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। तो आप इसको कर सकते हो अपने घरों में, प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चाहो तो इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिस, या फिर आप स्कूल कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, या फिर किसी तरह का ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस सेट में और इजीली इससे ओपन हो जाता है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे इससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे इजीली इसे ओपन कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं डिसमेंटल कर रहा हूँ, इसे मैं इस पूरा खोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो इजीली खोल लिया, आप उसमें लगा के सिंपली देख रहे हो कितने आसानी से निकल जा रहा है। कोई वायर छीलने का कोई झंझट नहीं है। किसी तरह का वायर छीलने का प्रैक्टिस करना है तो आपको अलग से वायर छीलने का या कट करने का प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एक वायरिंग का प्रैक्टिस करना है तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ईजिली हम इसे रिमूव कर रहे हैं, ईजिली खोल रहे हैं, बहुत दिक्कत नहीं आ रहा है। और इसमें चाहो कनेक्टर जो है ऊपर से भी आप लगा सकते, जहाँ से कि यहाँ पे आप देख पाओगे एक के ऊपर दूसरा कनेक्टर भी लगा है। आप इसके ऊपर चाहो ऊपर जितना कनेक्टर लगा सकते हो, देख रहे हो ईजिली हमने इसे ओपन कर रहे हैं। तो आप अपने घरों में जहाँ भी चाहो प्रैक्टिस करना चाहो, आप अपने कुछ कोचिंग वगैरह है, स्कूल है, कॉलेज है, कहीं भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो होम वायरिंग का। एंड कनेक्शन करके आप चेक कर सकते हो कि कनेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिक चीज़ आपको मैं दिखाया हूँ, लेकिन ये है तो बेसिक बट एडवांस इसको बोल सकते हैं। इसका जो फीचर्स है वो एडवांस है, जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है। यूके का टेक्नोलॉजी है, यूएस का टेक्नोलॉजी है। क्योंकि यहाँ पे जो है फेस वायर वो ब्लैक होता है। जी हमारे इंडिया में तो रेड चलता है। ये देखो यहाँ पे मैंने जो कनेक्टर बताया था आपको कि एक के ऊपर दूसरा लगा सकते हैं, तो 2 3 4 जितना चाहे उतना हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने बता रहा था आपको कि जो हम इंडिया में यूज करते हैं ब्लैक वायर एज ए न्यूट्रल यूज करते हैं, रेड वायर एज ए फेज यूज़ करते हैं। बट यूके सब में क्या चलता है, यूएस में क्या चलता है, फेज वायर के लिए हम ब्लैक यूज़ करते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये यूके का ही है, यूएस का है, ठीक है। तो दोनों जगह में सेम चलता है। तो उस वहीं का टेक्नोलॉजी है जो कि हमने एज ए फेज वायर हम ब्लैक यूज़ कर रहे थे,
ठीक है, तो आई थिंक आपने देख लिया कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडवांस। आप चाहो तो इस तरह का प्रैक्टिस कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर।